नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस 3D एनिमेशन में हम पेंडुलम वेव क्रिएट करने वाले हैं। ये वाली पेंडुलम वेव देखो, इसको चला के दिखाता हूँ। ये मैंने बड़ी सी कोडिंग लिखी हुई है और ये हम आ गए स्क्रीन पर। देखो, ये भी सेट होने में इसको 5 सेकंड लग रहे हैं। लो, तो ये हमारी पेंडुलम वेव बन गई। तो जैसे जैसे ये मूव ऑन करेगी और उसके बाद हमें ऐसा इफ़ेक्ट दिखेगा कि जैसे कॉनिकल पोजीशन में ये बॉल्स घूम रही हैं, बट एक्चुअली ये ऑसिलेट कर रही हैं। ये बहुत सारी पेंडुलम्स हैं, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट आज हम क्रिएट करेंगे। आपने बहुत सी यूट्यूब वीडियोस में आपने ये देखा होगा, परंतु कोई भी आपको इसका सोर्स कोड नहीं बताता है और ना ही आपको ये बताता है कि इसको कोड कैसे करना है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इसको कोड कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, जिन्होंने मेरी पेंडुलम की पुरानी वीडियो नहीं देखी, मतलब जिसमें सिंपल पेंडुलम मैंने बताया, वो जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब का वो जो लिंक है उस वीडियो का, वो मैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा या फिर इसके एंड पे, वीडियो के एंड पे फ्लैश होगी यहाँ पर। तो वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं, या आई बटन पे अगर फ्लैश हुई तो आई बटन पे जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए कोडिंग स्क्रीन पर चलते हैं इसको छोड़कर। तो ये मैंने ऑफ़ कर दिया। अच्छा, जो मैंने कंसेप्ट सिंपल पेंडुलम में आपको समझाया था वही सारा कंसेप्ट है। बस इसमें हमने क्या करना है कि हमने इसमें बहुत सारी बॉब्स और बहुत सारी पेंडुलम्स एक साथ कंसिडर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारी कोडिंग को ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ यानी कि इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये कमेंट कर दिया। तो हमें आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर वी पाइथन की और टाइम लाइब्रेरी की। टाइम आप चाहो तो ना भी लिखो, कोई बात नहीं। तो कैनवास की आवश्यकता है। कैनवास हमने सेट कर लिया 1200 पिक्सल और हाइट 800। अच्छा, ये एक सपोर्ट क्रिएट किया मैंने। सपोर्ट है स्फीयर का एक छोटे से स्फीयर का सपोर्ट क्रिएट किया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी हर एक थ्रेड को, बॉब के हर एक थ्रेड को लटकाऊंगा, ठीक है। तो इसको सेट कर लिया 4 पर, ऊपर वाई एक्सिस पर 040, ठीक। अब उसके बाद बारी आती है बॉब्स को सेट करने की। तो देखो, बहुत सारी बॉब्स हम बनाने वाले हैं और कितनी होंगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको कस्टमाइजेशन भी की जा सकती है। तो मैंने क्या किया, पहले कुछ लिस्ट्स बनाई हैं। अब ये लिस्ट कौन सी हैं? खाली बॉब की लिस्ट। जो बहुत सारी बॉब्स आएंगी वो इसमें भर जाएंगी, अपेंड हो जाएंगी। कॉर्ड्स मतलब वो सारे थ्रेड्स जो बॉब को लटका कर रखेंगे। और वी एस का अर्थ है वेलोसिटीज़, यानी कि वो हर एक बॉब की हर एक वेलोसिटी जो होगी, मतलब किसी भी पोजीशन पे, उसको मैंने वी एस से डिनोट किया है, ठीक है। एल एस हो गया लेंथ्स। लेंथ्स किसकी? थ्रेड्स की। सारी थ्रेड्स की जो लेंथ्स है वो, ठीक है, वो इसमें अपेंड करता जाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये मैंने क्या एक और लिस्ट क्रिएट की है कलर्स की। और जितनी भी मेरे पास बॉल्स हैं ना, उन सब का मैंने वेक्टर फॉर्म में RGB कॉम्बिनेशन में, ठीक है, RGB कॉम्बिनेशन वेक्टर फॉर्म में इन सबको मैंने एक लिस्ट बनाकर रख ली है। जो भी आपका मनपसंद रंग हो आप वो ले लो, जितनी चाहो उतनी ले सकते हो, 7, 8, 10, 12। ये सारा कॉम्बिनेशन आपको गूगल पर मिल जाएगा। और वैसे भी ये जो सोर्स कोड है मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ से उठा सकते हो आप इसको। तो ये देखो, ये समझ में आ गया आपको। ये खाली लिस्ट है, अभी इसका काम बताऊंगा आपको मैं। तो ये कलर्स, हर एक बॉब का कौन कौन सा कलर होगा वो हम देंगे। अब आगे ऑन करते हैं हम अपने फॉर लूप को, जो मेन है। बहुत ही सिंपल है और आप सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, सबसे पहले मैंने आई को चलाया। आई इन रेंज 1 2। अच्छा, 1 से शुरू करेंगे, 0 से मत करना। क्यों? क्योंकि लेंथ अगर 0 होगी तो वो एक बॉल, जो पहली बॉल होगी, वो टिकी रहेगी सपोर्ट पे, तो पता ही नहीं लगेगा ऑसिलेट कर भी रही है या नहीं। तो अब आगे 1 से लेकर लेंथ ऑफ कलर्स, ये जो है ना, ये वाले जो, ठीक है, यहाँ तक। तो ठीक है, लेंथ ऑफ कलर्स +1 कर देता हूँ, सॉरी, क्योंकि ये +1 तक जाएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा हम लिख कर रखेंगे। अच्छा, अब देखो, अब इसमें आगे हम क्या करने वाले हैं। तो आगे हम ये करने वाले हैं इसमें कि एक मिनट, हाँ, ये लेंथ हर एक बॉब की जो थ्रेड की लेंथ होगी, मतलब हर एक में 0.2
पिक्सल बड़ी होगी हर पिछली वाली से। तो कॉर्ड आएगी हमारे पास, यानी कि हर एक जो कॉर्ड आएगी वो सिलेंडर से क्रिएट किया, रेडियस इतना, सब की पोजीशन 4 से शुरू हो रही है। अच्छा, अब एक्सेस सब की क्या होगी, देखो ऐसे करके ना 30 डिग्री पे विद वर्टिकल मैं इनको सेट करने वाला हूँ, ताकि ये मेरा हर एक पेंडुलम का मोशन ऐसे 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 मतलब 30 डिग्री से शुरू हो। ये ध्यान से देख लो, देखो ये क्या है, ये वेक्टर है, तो एक्सिस वेक्टर कहाँ होगा सबका, वही 30 डिग्री की ओर। और ये +4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ ऊपर से हम वाई एक्सिस से शुरू कर रहे हैं। तो कॉस ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 60 आएगा ना, देखो यहाँ से एंगल 60 होगा एक्स से, और वाई से कितना होगा 30 होगा, ऐसे ऐसे। तो अब लेंथ होगी एल, ये जो यहाँ डिफाइन हो रही है वो लेंथ एल होगी, और सब की मैंने लेंथ कलर येलो रख दिया। अब हर एक बॉब होगी स्फीयर की बनी हुई, तो ये रहा, बॉब की भी पोजीशन वहीं होगी ना जहाँ थ्रेड एंड होगा हमारा। और कलर्स क्या होगा, कलर्स i-1, यानी कि ये जो कलर की लिस्ट है ये 0 एलिमेंट से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ फॉर लूप को मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, तो ये 0 से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 से उसके लिए i-1 कर दिया, तो ये एक एक कलर एक एक बॉब को असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये सब हो गया, एमिसिव ट्रू कर दिया, एमिशन ताकि चलता रहे हर बॉब के कलर का। अच्छा, आप देखो लेंथ्स हैं जो ls नाम की जो खाली लिस्ट है यहाँ पर, इसमें मैंने क्या किया, इसमें लेंथ को अपेंड कर दिया, बॉब की जो इनिशियल वेलोसिटी है, हर एक वेलोसिटी हमने 0 कंसिडर की, पहले बॉब्स की पोजीशन ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद बॉब्स में बॉब्स नाम की जो ये लिस्ट है खाली, इसमें हर बॉब को अपेंड कर दिया, और वैसे ही कॉर्ड्स नाम की जो लिस्ट है उसमें हर कॉर्ड को अपेंड कर दिया। ये देखो, देखते जाओ, तो वेलोसिटीज़ में वो वेलोसिटी अपेंड होगी, कॉर्ड में कॉर्ड, बॉब्स में बॉब, और लेंथ्स में लेंथ। तो ये हमारा सेटअप तैयार हुआ अभी, ठीक है। अभी सेटअप ये कैसा बना ये देखने के लिए आप वाइल लूप चला के देखो, 1 और पास। तो अब इसको यहाँ हम चला कर देखते हैं, तो ये हम पहुँचे विजुअल स्क्रीन पर, और शायद ये देखो, ये कुछ एक मिनट, ये क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये एक फालतू की कोई लेंथ ऊपर से शायद आ गई है, कोई बात नहीं, ये बाद में देख लेंगे, अभी देखते हैं। तो ये देखो, हमारी हर बॉल ऐसे, मतलब हर बॉब जो है वो इस प्रकार से अरेंज हो गई हैं, ठीक है। तो ये भी मैं देखता हूँ ये क्या चक्कर है, ये मुझे समझ में नहीं आया, वीडियो के शुरुआत में भी ये था। तो ये सारी की सारी, और वो जो थ्रेड्स हैं जिनमें 0.22 का डिफरेंस है, वो ऐसे, वो भी इन्हीं के साथ है, ठीक है। मैं एक बार जूम करके देख लेता हूँ है भी या नहीं। यहाँ, अरे सॉरी, वो यहाँ नहीं है। आई थिंक वो जो थ्रेड्स है ना वो यहाँ ऊपर को यूं हो गई ऐसे करके, तो उनको ऐसे हम कर देते हैं। चलो एक बार इसको सही कर देते हैं, गलत नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। तो यहाँ मुझे लगता है जो कॉर्ड्स हैं हमारी, तो कोसाइन जो है हमने लिया है अभी π/3 का माइनस साइन π/3, अरे ये तो एक्सिस है, सॉरी, ओ सॉरी, एक आई थिंक ये, एक मिनट क्या हो रहा है, ये 0 से, हाँ 0 से 4 से शुरू होना चाहिए, और सबकी एक्सिस जानी चाहिए यूं ऐसे 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 जानी चाहिए बॉब्स के साथ। तो एक काम करते हैं, अच्छा एक छोटा सा काम कर रहे हैं, ये देखो हम यूं करते हैं, इसको उठा के ना इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको ऐसे करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसका मैं कारण बताता हूँ अभी। तो एक्सिस में मैं ऐसा लिखूँगा, देखो ध्यान से देखना, ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं लिखूँगा क्या कि बॉब डॉट पोज माइनस सपोर्ट डॉट पोज, मतलब हर जो थ्रेड होगी उसकी जो एक्सिस की ओरिएंटेशन होगी वो बॉब की तरफ होगी ना, यहाँ सपोर्ट से लेके बॉब की तरफ, ये सपोर्ट से बॉब तक वेक्टर जाता है जो, ठीक है। जैसे हम ए बी वेक्टर लिखना होता है तो क्या करते हैं, तो
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखते हैं ना, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। अब मैं देखता हूँ ये चीज़ ठीक हुई या नहीं हुई। नहीं हुई तो देखते हैं कुछ और, परंतु गलत नहीं करेंगे। हाँ, हम सही हो गए। देखो भाई, ये देखो ऐसी ये एक लंबी लाइन लग गई, ठीक है। तो इसमें क्या है, हर एक में 0.2 का डिफरेंस है और ये सारी की सारी बॉल्स हमने अरेंज कर दी हैं। तो चलो इनको अब मोशन में सेट करें। मोशन में सेट करने का जो मैंने मेथड आपको बताया था, पहली बात तो ये है, ये ऑन कर देता हूँ। टाइम इनिशियलाइज करवा लिया और टाइम जो है डिफरेंशियल टाइम चेंज 0.01 इसको भी कंसिडर कर लिया हमने। तो ऐसा करते हैं, ये वाला वाइल लूप समाप्त और ये वाला शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, रेट वही है जो आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। अच्छा, अब देखो, ये ध्यान से देखने वाली बात है। तो हमारी जो ये एक फॉर लूप चलाया है वाइल के अंदर, हर बॉब के लिए, हर कॉर्ड के लिए, तो होगा क्या कि रेंज लेंथ ऑफ बॉब्स, मतलब बॉब्स जितनी हैं हमारे पास, मतलब जितने रंग लिए हैं उतनी बॉब्स हैं, कहने का मतलब ये है। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, जो एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन कैसे डिफ़ाइन होता है, देखो जब हम पेंडुलम मोशन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एक्सिलरेशन इक्वल टू माइनस जी, यानी कि आप 9.8 भी लिख सकते हो यहाँ पे, माइनस जी एक्स अपॉन लेंथ, ठीक है ना, माइनस जी एक्स अपॉन एल। तो एक्स मतलब ये जो बॉब की पोजीशन है, डिस्टेंस, ठीक है ना, तो जो उसकी एक्स पोजीशन है यहाँ से, डिवाइडेड बाय जो उसकी लेंथ है, जो थ्रेड की लेंथ है, एल एस आई लिख लिया मैंने, यानी कि पहली पोजीशन पे पहली बॉब की जो लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंगली उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब आगे एम्पलीट्यूड, आपको जो पिछली वीडियो है उसमें समझाया था कि जो एम्पलीट्यूड है ये वाला, ऐसे ऐसे जो मतलब, तो वाई वाला जो है ये एम्पलीट्यूड है, वो आएगा। इसमें अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको बता चुका हूँ, उस वीडियो में देख लेना। ये है स्क्वायर रूट, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर माइनस बॉब की पोजीशन एक्स का स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारा वाई हो गया। सिंपली मैं इसको वाई बोल रहा हूँ, मतलब सॉरी एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ, वाई नहीं बोल रहा हूँ। एम्पलीट्यूड इतना होता है, ये मतलब बॉल यहाँ से यहाँ ऐसे कितनी ऊंची तक, कितनी नीची तक जा सकती है, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैक्सिमम। तो अब आगे बॉल की पोजीशन को, सॉरी वेलोसिटी को अपडेट करना है। हर वेलोसिटी जो बॉब की है वो इस वीएस नाम की लिस्ट में है, जो यहाँ हमने बनाई थी और जिसको भरा था हमने इस फॉर लूप में, ऐसे करके, है ना, ऐसे भरा था बॉब वेलोसिटी, हर बॉब की वेलोसिटी उसमें है, तो उसको यूज़ किया। अब अच्छा, उसमें उसको अपडेट करते गए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान से देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, वाई की नहीं हो रही। तो उसी तरह बॉब की जो एक्स पोजीशन है, उस आई पोजीशन पर जो बॉब पड़ा है, अब उसकी पोजीशन को अपडेट करना है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी, एंड देन उसके बाद बॉब का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो फाइनली क्या निकल कर आएगा, बॉब डॉट पोज डॉट एक्स, जो यहाँ अपडेट हुआ वही, और माइनस एम्पलीट्यूड प्लस 4। 4 क्यों प्लस किया भाई, ऊपर को है, मतलब हमारा सपोर्ट जो है वो शुरू कहाँ से होता है, वो देखो 4 से शुरू हो रहा है ना, तो यही 4 मैंने यहाँ पर प्लस किया है। ओके, तो अब कॉर्ड की जो एक्सिस रहने वाली वो भी अपडेट होने वाली है। हर बार जब बॉब मूव करेगी तो ये कॉर्ड भी तो वैसे ही उसी पोजीशन में मूव करेगी ना। तो अच्छा, इसको मैं बंद करके फिर से चलाऊंगा, तो अब ये मोशन इससे सेट हो जाएगा। और चलो हम इसमें मोशन क्रिएट करते हैं। 1 मिनट, ये क्या है, हाँ, तो सारे एरर रिमूव हो गए। अब चलो विजुअल स्क्रीन पर, कोडिंग पूरी हुई, तो ये जो सोर्स कोड है आपको मिल जाएगा। अब देखो ये अरेंज हो गई है, 5 सेकंड बाद ये चलना शुरू हो जाएंगी। अरे वाह वाह वाह, तो ये देखो, अब ध्यान से देखना, ये एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे ये घूम रही हैं कॉनिकल पाथ में, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। हालांकि हो रहा है इसका अलग, यानी कि ये एक प्लेन में ही ऑसिलेट कर रही हैं सभी, अपने अपने रिस्पेक्टिव लेंथ के अकॉर्डिंग सबकी फ्रीक्वेंसी अलग हो गई।
इन सब की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी अलग होगी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ऐसे कॉनिकल पाथ में मूव कर रही हैं। ध्यान से देख लो, ये आप YouTube खंगाल कर देख लेना, आपको शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने बताया नहीं होगा, शायद ही ये कोडिंग कहीं मिले, क्योंकि मैं जब इसको सर्च कर रहा था मुझे तो मिली नहीं, तो मैंने कहा कि खुद मैं क्रिएट करूँगा, क्योंकि लोगों ने C++ या R प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी की होगी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं इसको V पाइथन में कोड करूँगा, और मैं सफल हुआ और वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसका आनंद उठाइए, और इसको बैकग्राउंड म्यूज़िक देना है तो अपनी ओर से दे सकते हो, ठीक है। तो ये हुई हमारी आज की वीडियो पूरी, और मुझे अपेक्षा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो थम्स अप एंड सब्सक्राइब, ये 2 काम बिल्कुल मत भूलना। शेयर चाहे मत करना, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अप्रिसिएशन मिलता है इससे बहुत। ओके, तो ये हमने क्रिएट कर दिया पेंडुलम वेव। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।